जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ। बोले कि 10 साल में रिकॉर्ड संख्या में देश को मिलेंगे नए डॉक्टर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को वर्चुअली संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि देश को आने वाले 10 सालों में रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य हो या फिर सभी के लिए मेडिकल शिक्षा को सुलभ बनाने का प्रयास हो, देश को आने वाले 10 सालों में रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत जल्द बनेगा 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था। लक्ष्य को पाने में कर संग्रह की होगी अहम भूमिका। आपको बता दें कि भारत 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से चल रहा है। इसमें कर वसूली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में बजट में पूंजीगत खर्च पर जोर से घरेलू विनिर्माण को गति मिलेगी और कर राजस्व संग्रह में भी इजाफा होगा। इससे भारत 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर चलता रहेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मिस्र भी अब भारत से गेहूं खरीदेगा। गोयल बोले, भंडार भर रखे हैं, हम दुनिया को सर्व करने को तैयार। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के गेहूं का बड़ा इंपोर्टर मिस्र अब भारत से गेहूं खरीदेगा। मिस्र ने भारत को गेहूं सप्लायर के रूप में मंजूरी दे दी है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है कि भारत के किसान दुनिया का पेट भर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि हमारे किसानों ने भंडारों को भर रखा है और हम दुनिया को सर्व करने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 12 करोड़ लोगों का है अकाउंट। अगर आपका भी है खाता तो जल्द मिलने वाली है खुशखबरी। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपका भी अकाउंट है तो इस योजना का लाभ आप पहले से ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है, मगर इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। आपको बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट में सूचना दी गई है कि अप्रैल महीने से लेकर जुलाई महीने की तिमाही किस्त का पैसा इसी अप्रैल महीने में दिया जा सकता है। इसके लिए अकाउंट होल्डर्स अपने खाते की बराबर निगरानी करते रहें। मगर इससे पहले आपको ये देखना जरूरी होगा कि क्या 11वीं किस्त दी जा रही है उसमें आपका नाम है भी या नहीं। इसके लिए आप किसान पोर्टल पर अपनी स्थिति जान सकते हैं। इसके अलावा ये भी जरूर देख लें कि अकाउंट से जुड़ी सभी जरूरी प्रक्रियाएं और केवाईसी पूरी हो चुकी है या नहीं। अगर दोनों सही हैं और फिर भी आपका नाम पोर्टल पर नहीं है तो एक जरूरी सूचना जरूर से भेज दीजिए। समय से ये जरूर काम करवा लीजिए, वरना 11वीं किस्त लटक जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की डव साबुन हुआ महंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 6 महीने में छठी बार बढ़ा दिए अपने प्रोडक्ट के दाम। आपको बता दें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अप्रैल में एक बार फिर अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने स्किन क्लीनिंग और डिटर्जेंट की कीमतों में 3 से 20% की वृद्धि की है। कंपनी लागत कीमत का हवाला देते हुए लगातार अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में वृद्धि कर रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पंजाब में 300 यूनिट तक फ्री बिजली की घोषणा कर सकते हैं मान। सरकार का आज 1 महीना होगा पूरा। आपको बता दें कि पंजाब सूबे के सीएम बने भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार का 1 महीना आज पूरा हो गया है। इस मौके पर वे 16 अप्रैल को पंजाब के लोगों को एक बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं। गुरुवार को जालंधर में मान ने इस बारे में जिक्र भी किया था। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य में 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा शनिवार को कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, FD पर ब्याज दरों में किया इजाफा। आपको बता दें कि निवेश की बात करें तो ज्यादातर लोग FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट की सलाह देते हैं। निवेश करने के लिहाज से FD बेहतर विकल्प माना जाता है, जिसमें गारंटी के साथ रिटर्न भी मिलता है। इसमें सेविंग अकाउंट के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक में FD करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम की फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 10 बेसिक पॉइंट बढ़ा दिए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर के इस महीने भारत में आएगी कोरोना की चौथी लहर। IIT ने किया था दावा, नए वेरिएंट XE ने बढ़ाया डर। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पिछले लगभग 2 सालों से लगातार कोविड-19 के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। इसी के साथ भारत में कोरोना का नया वेरिएंट XE भी 2 राज्यों गुजरात
और महाराष्ट्र में दस्तक दे चुका है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में 949 नए कोरोना वायरस संक्रमण के केस सामने आए हैं और केस के लगातार बढ़ने के बाद कई एक्सपर्ट चौथी लहर की आशंका भी जता रहे हैं। चौथी लहर को लेकर IIT कानपुर ने एक स्टडी भी की थी, जिसमें बताया गया था कि चौथी लहर कब आ सकती है। रिसर्च में बताया गया था कि चौथी लहर 22 जून 2022 के आसपास शुरू हो सकती है। इस लहर का पीक अगस्त के आखिरी पर चरम पर हो सकता है और संभावित नई लहर 4 महीने तक चलेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में डराने लगे हैं कोरोना के बढ़ते मामले। 20 अप्रैल को दिल्ली सरकार करेगी अहम बैठक। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले फिर से डराने लगे हैं। यहाँ पॉजिटिविटी की दर 0.5% से बढ़कर 2.39% हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को 325 नए मामले दर्ज किए गए। इससे पहले बुधवार को 299 कोरोना के मामले दर्ज किए गए थे। और आपको बता दें कि कोरोना के ऐसे ही मामले आगे जाकर समस्या खड़ी न कर दे, इसके लिए 20 अप्रैल को दिल्ली आपदा प्रबंधन की बैठक होनी है, जिसमें उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली सरकार के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नोएडा में 7 दिन में 44 बच्चे हुए कोरोना संक्रमित, 16 की उम्र 18 साल से कम। आपको बता दें कि कोरोना का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा खबर यूपी के नोएडा से है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को कहा कि नोएडा में बीते 7 दिनों में कुल 44 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि नोएडा में सक्रिय मामलों की संख्या 150 का आंकड़ा पार कर गई है। 7 दिन में जो 44 बच्चे संक्रमित हुए हैं, उनमें 16 बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अभी बंद नहीं होंगे दिल्ली के स्कूल, सेल्फ सेंटर एग्जाम से भी सिसोदिया का इनकार। आपको बता दें कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने स्कूली छात्रों में फैल रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर कहा है कि अभी मकसद ये है कि पढ़ाई भी चलती रहे और छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि सभी ये चाहते हैं कि स्कूल खुले रहे, क्योंकि यही सभी के हित में है। दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन बनाई है कि अगर किसी शिक्षक या फिर छात्र को कोविड पाया जाता है तो हमें उस क्लास या फिर विंग को बंद करके काम चलाएं। उन्होंने कहा कि अगर किसी स्कूल में संक्रमण का असर ज्यादा है तो उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी दिल्ली में लागू नहीं होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि चीन की GDP को लगेगा इस साल जोर का झटका, 1/3 आबादी को लॉकडाउन में रखा है कैद। आपको बता दें कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में करीबन 40 करोड़ लोगों के इस समय लॉकडाउन में कैद होने का अनुमान है। चीनी अधिकारी ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते देश में आई कोरोना 19 की नई लहर को रोकने में कड़ाई से जुटे हुए हैं, लेकिन इस कड़े नियमों ने चीन के आर्थिक ग्रोथ को लेकर कुछ चिंताएं पैदा कर दी है। आपको बता दें कि चीन में लाखों लोगों को आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया है, जबकि इससे भी अधिक संख्या में लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। दर्जन शहरों में अधिकारियों ने रोजाना के सामान्य जनजीवन पर रोक लगा दिया है और वे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में लगे हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद चीन में आई अब तक की सबसे बड़ी लहर है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कीव पर हमला तेज करने की तैयारी में रूस, यूक्रेन की मदद पर अमेरिका को दी चेतावनी। आपको बता दें कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला बढ़ाने की योजना बना रहा है। रूस का कहना है कि ये रूसी धरती पर यूक्रेन के कथित हमले की प्रतिक्रिया है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ हमले की शुरुआत की थी, जो अभी भी जारी है। और साथ ही आपको बता दें कि रूस ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि वो यूक्रेन को हथियार उपलब्ध करवाना बंद कर दे। एक रिपोर्ट की माने तो दावा ये किया गया है कि अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से यूक्रेन को भेजी जा रही खेप में अभूतपूर्व परिणाम हो सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि काला सागर में समाया रूसी युद्धपोत, जेलेंस्की ने भरी हुंकार, रूस का दावा यूक्रेन में लड़ रहे नाटो के जवान। आपको बता दें कि यूक्रेन के कथित हमले में रूसी युद्धपोत के काला सागर में डूबने से रूस को बड़ा झटका लगा है। इस हमले के बाद रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हमले तेज कर दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि काला सागर में रूसी युद्धपोत को ध्वस्त करने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के हौसले। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।